वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीन बोर्ड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगली बार हमने पार्ट 1 देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। आज हम पार्ट 2 देखेंगे और कोशिश यही रहेगी हमारी कि आज हम पूरे पार्ट 2 से खत्म कर दें। ठीक है, देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने अगली बार पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? माउथ के बारे में, बक्कल फेरिंजियल कैविटी के बारे में। हमने देखा था माउथ में कि क्या क्या होता है। माउथ में हमें लिप्स की, माउथ में क्या होता है? माउथ में लिप्स होता है, टीथ होता है, टंग होता है और एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सिलेवरी एमाइलेज, है ना, जिसको सलाइवा, जो सलाइवा सीक्रेट करता है, जो भोजन को बनाने में, भोजन को मिक्स करने में, उसको रसलिसा बनाने में, है ना, एक तरल पदार्थ निकलता है। ठीक है, हमने देखा था बक्को फेरिंजियल कैविटी क्या होती है। बक्को मींस माउथ, ओरल कैविटी जिसे कहते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और उसके बाद फेरिंजियल मींस क्या होता है? फेरिंग्स, बक्को यानी बक्कल कैविटी, फेरिंग्स मतलब, फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स, है ना। फेरिंग्स के बारे में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे फेरिंग्स होता है, बक्कल कैविटी का जो लास्ट एंड होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम हिंदी में ग्रसनी भी बोलते हैं। कुछ बच्चे पूछे थे सर फेरिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा माउथ यानी जो फूड सिस्टम है, इन दोनों को अलग करने वाला एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। अब जो हम भोजन खाए, अब आगे हम, और जो हम भोजन खाए थे उसको हम इंगेशन बोलते हैं। जब हम किसी भोजन को अपने माउथ में रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंगेशन बोलते हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग पार्ट होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी पूछे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप यही बताइएगा कि डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आगे चल के हम देखेंगे ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, है ना। इसको भी हम एक एक करके समझेंगे। कोशिश रहेगी कि हमारी आज हम क्लियर कर दे पार्ट वाइज में। ठीक है, चलिए देखते हैं ओइसोफेगस। आप सभी को पता है कि ओइसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ओइसोफेगस हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी रास्ते हमारा जो अंदर भोजन बना है स्लाइवा और टीथ के साथ ब्रेक डाउन होके, टूट के, और जो बना भोजन उसको हम देखो, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनना। अभी मैं बोलने जा रहा हूं, माउथ में हमने जो सूखा खाना रखा था उसको हमारे ग्लैंड के जरिए वो मिक्स हुआ, टंग ने उसको मिक्स किया, दांत ने क्या किया, टीथ ने क्या किया, उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद क्या हुआ? जो खाना था हमारा अब वो टूट चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है। वो एक ऐसे पदार्थ के रूप में, सर्कल के रूप में कन्वर्ट हो गया है जिसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? फूड को हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, जो हमने खाना खाया था जब सलाइवा के साथ और हमारे दांतों ने उसको ब्रेक डाउन किया, सलाइवा ने उसको मिक्स किया, तो एक नया पदार्थ तैयार हुआ जिसको हमने क्या बोला? बोलस बोला। क्या बोला? बोलस। ठीक है, अब ये बोलस, अब हम आगे चल के बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलस। अब हम फूड मटेरियल नहीं बोलेंगे, अब हम बोलस बोलेंगे। ठीक, अब आगे चल के ये बोलस जो है ओइसोफेगस में जाएगा। कहां पे जाएगा? ओइसोफेगस में। ठीक है, कहां पे जाएगा? ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस मतलब क्या? फूड पाइप। ओइसोफेगस मतलब क्या? फूड पाइप। ठीक, ये कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? ओइसोफेगस कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी लेंथ होती है इसकी। ठीक है, अब ओइसोफेगस में भोजन तो गया, हमारे माउथ ने उसको पुश कर दिया। पुश करने के बाद क्या किया? ओइसोफेगस में भोजन गया। जाने के बाद कहां पे एंड हुआ? स्टमक में, जिसे हम एब्डोमेन बोलते हैं, और हिंदी में अमाशय या अग्नाशय भी बोलते हैं। अमाशय बोलते हैं, सॉरी अग्नाशय नहीं, अमाशय। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखो ओइसोफेगस में अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ठीक है, जब भोजन हमारे ओइसोफेगस फूड पाइप के रास्ते गुजरता है तो कुछ ऐसी मूवमेंट करता है, जिगजैग मूवमेंट। आपने सुना होगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाया होगा सर लोगों ने, जिगजैग मूवमेंट केमिस्ट्री में होगा। तो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होती है ना, ऐसे ऐसे।
तो जो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है, हमारा जो ओइसोफेगस ऐसे मस्कुलर है, सबको पता है, ठीक। जब ये गति करेगी, जब भोजन ओइसोफेगस यानी फूड पाइप से होकर स्टमक तक जाएगा, तो एक गति होती है, जिस गति से वो जाता है उस गति को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। जिस गति से ओइसोफेगस में हमारा भोजन जा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। अब ये मूवमेंट होता कैसे? इसको पुश कौन करता है? इसको पुश करने वाला एक लचीला पदार्थ होता है जो ओइसोफेगस में मौजूद होता है, जिसको भी हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। इसके अंदर म्यूकस भी पाया जाता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? लचीला पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हमारे भोजन को पुश करने में सहायता करता है, और वो पुश करने के बाद एक मूवमेंट के जरिए हमारे स्टमक में जाता है, जिस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। इतना आपने समझा। ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक। जब इसके अंदर भोजन ट्रांसफर होता है तो एक गति के साथ ट्रांसफर होता है, एक मूवमेंट के साथ ट्रांसफर होता है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। अब उस मूवमेंट, अब भोजन को धक्का देने के लिए यानी पुश करने के लिए किसकी सहयोग होती है? वो सहयोग करता है म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस, ठीक है। आपने इतना समझा, इतना देखा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले बीच में एक पार्ट आता है जिसका नाम होता है स्टमक, जिसे हम एब्डोमेन भी बोलते हैं ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टमक, ठीक। यहां पे मैंने क्या लिखा? स्टमक। अब स्टमक में भोजन गया है ना। देखो इतना याद रखना, जब माउथ में भोजन तैयार हुआ, ठीक है, माउथ में जब भोजन तैयार हुआ, तब जब वो फूड हमारा यानी भोजन हमारा यानी बोलस हमारा, मैंने कहा था ना भोजन को हम आगे चल के बोलस बोलेंगे, तो मैं अब भोजन नहीं, फूड नहीं, मैं सीधे बोलस का नाम लूंगा, ठीक है। जब माउथ से यानी माउथ से बोलस बना, बोलस से जब हमारे ओइसोफेगस में गया, तो ओइसोफेगस में जाने से पहले वहां पे एक प्रकार की प्लेट लगी होती है, हम गांव भाषा में चिप्पी भी बोलते हैं। चिप्पी सुनो, देखो पतली सी होती है, चपटी सी होती है, पत्थर की होती है ना, या फिर ऐसी होती है, देखो ऐसे ऐसी होती है ना, जिसको गांव में बच्चे लोग खेलते हैं। तो यहीं पे ऐसे, ये आपका ओइसोफेगस है यानी फूड पाइप है, इसी के ऊपर जो है रेस्पिरेटरी पाइप है, ब्रीथिंग वाली, जो लंग्स तक गई है, जहां पे यहां पे लैरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ ओइसोफेगस को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम फेरिंक्स, लैरिंक्स, लंग्स इस सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये जो चिप्पी होती है, इस चिप्पी को हम कहते हैं, यानी ये चिप्पी का कार्य क्या होता है? इस प्लेट का कार्य क्या होता है? इसे हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। लिख लीजिए आप लोग। इसे हम क्या बोलते हैं? इपीग्लॉटिस। ये इपीग्लॉटिस क्या करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और फूड पाइप यानी ओइसोफेगस को बराबर खोलता बंद करता, ताकि हमारा जो भोजन है वो ओइसोफेगस में जाए और जो सांस है, जो एयर है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाए, है ना। अगर गलती से आप देखोगे, कभी कभी आप खाना खाते वक्त बात करते हो तो आपके नाक में चावल आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो आपका जो एपिग्लॉटिस बराबर काम करता रहता है, आप उसी वक्त खाते हो बोलते हो, खाते हो बोलते हो। तो ऐसी सिचुएशन कभी आ जाती है बीच में कि आपका जो भोजन है यानी जो खाना है वो इसमें ओइसोफेगस में ना जाकर के वो किसमें चला जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम चला जाता है। इसलिए आपका भी भोजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए उल्टा नाक में जाता है। नाक से हवा लेते हैं ना, तो नाक में जाता है। इसीलिए कहते हैं लोग कि खाते वक्त कभी बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये हुआ ओइसोफेगस जो कि कहां पे जुड़ा है? स्टमक में आके जुड़ा है। कहां पे जुड़ा है? स्टमक में। देखे ना, मैंने छोटा सा स्टमक बनाया है।
अब ये कैसे शेप का होता है स्टमक? स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है। कैसे शेप का होता है? जे शेप का होता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टमक जे शेप का होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन मसल्स है। देखो ये जानते हो, एक पॉलिथीन देखो, पॉलिथीन जो मार्केट में पॉलिथीन आती है जिसमें हम कोई चीज कैरी करके ले जाते हैं, फूड मटेरियल्स को, है ना, रॉ मटेरियल्स को। तो वो पॉलिथीन पहले स्टार्टिंग में होती है, हम उसको ऐसे करते हैं, फूकते हैं, तो उसमें सामान भरते हैं, है ना। तो जे शेप, जे जो ये हमारा जे शेप का जो स्टमक है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही मिलती जुलती है। जानते हैं ये क्या करता है? ये कुछ कुछ ऐसे बंद रहेगा, ठीक है, बंद रहेगा। जब तक हम इसमें कुछ भरेंगे नहीं तब तक ये फूलेगा नहीं। और जैसे ही इसमें हम कुछ भरेंगे, यानी जब भोज्य पदार्थ इसमें जानी, जब बोलस बन के आएगा भोजन, जब बोलस बन के आएगा तो ये फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, ऐसे फूलता जाएगा, ऐसे करता रहेगा, ठीक है। ये सिकुड़ा होता है। जब आप भोजन डालोगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे फैल जाएगा। तो जो हमने बोलस बनाया अपने माउथ में भोजन के रूप में, वो हमारे किसके पास गया? स्टमक के पास। किसके पास गया? स्टमक के पास। अब इतना याद रखना कि जब भी फूड आता है, तो ये एपिग्लॉटिस खोलता है, फूड को ट्रांसफर करता है उसोफेगस में। अब स्टमक में आने के बाद यहाँ पे भी एक प्रकार की प्लेट लगी होती है जिसको बोलते हैं, यानी स्टमक के और उसोफेगस के ठीक एंड में और स्टमक के ठीक स्टार्टिंग में एक वो प्लेट लगी होती है जिसको बोलते हैं स्पिंचर। क्या बोलते हैं हम? स्पिंचर। SPINCTURE, स्पिंचर। क्या बोलेंगे उसको हम? स्पिंचर। ये स्पिंचर खुलेगा, ये दरवाजा जब खुलेगा तो इस दरवाजे के रास्ते बोलस बहुत सारे हमारे स्टमक में आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे स्टमक में डाइजेशन की प्रक्रिया, यानी पाचन तंत्र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक एक चीज को क्लियर समझो। जो नहीं समझ में आएगा, जब मैं अगला पार्ट बनाऊंगा तो उस अगले पार्ट में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डाल दीजिएगा। अगले पार्ट में जब मैं देखूंगा तो आपके कमेंट जब मैं देखूंगा तो उसमें क्वेश्चंस मैं आपके देखूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पूरी इतनी कोशिश है कि आपको समझ में आए। कोई भी चीज अगर देखिए, अगर आपको कोई भी चीज समझने के चीज से देख रहे हैं, यानी पढ़ने के नजरिए से देख रहे हैं, तो आपको जरूर समझ में आएगी। और गारंटी है कि जो मैं बता रहा हूं वो आप भूल भी नहीं पाएंगे। अगर हिम्मत है, लोग कहते हैं याद करके दिखाओ, मैं कहता हूं भूल के दिखाओ। आप भूल के दिखाओ इस चीज को। स्पिंचर समझ में आया? हमारा स्टमक कैसे होता है? जे शेप का। अब इसमें आगे की प्रक्रिया, यानी जो भी फंक्शन है वो शुरू होंगे। अब इसमें क्या होगा? हमारा जो बोलस आया है, इसमें कुछ केमिकल ब्रेक डाउन होंगे, रासायनिक विखंडन होंगे। केमिकल ब्रेक डाउन मतलब क्या? रासायनिक विखंडन, ठीक है। किसमें? हमारे स्टमक में। किसमें होगा? हमारे स्टमक में। ठीक, हमारे स्टमक में क्या हुआ? केमिकली ब्रेक डाउन। कुछ हमारे स्टमक में कुछ प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसके जरिए हमारे भोजन में डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, अब आगे चल के उसको हम देखेंगे। मैं यहां पे एंजाइम्स लिख रहा हूं, आप देखिएगा। देखिए, कुछ एंजाइम्स हैं जिनके नाम है लाइपेज, जिनके नाम है पेप्सिन, जिनके नाम है HCl। ये हमारे पेट में डाइजेशन को पूरा करने में, केमिकली ब्रेक डाउन करने में, रासायनिक विखंडन करने में सहायता करते हैं, ठीक है। सबसे पहले HCl प्रोड्यूस होता है। HCl क्यों प्रोड्यूस होता है? HCl इसलिए प्रोड्यूस होता है जिसको हम एक मिनट और, HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, है ना। अब ये प्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि यहां पे HCl अगर नहीं निकलेगा
तो हमारे जो भोजन हम लिए हैं उसके जरिए कुछ बैक्टीरिया भी हमारे भोजन के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं और हमें कॉज कर देंगे अगर नहीं निकला। तो HCl क्या करता है, भोजन को ब्रेक डाउन तो करता ही है, उसके बाद हमारे पेट में जो बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम भी करता है। ठीक है, और जब तक HCl नहीं निकलेगा तब तक पेप्सिन भी नहीं निकलेगा। HCl प्रोत्साहित करता है यानी प्रेरित करता है पेप्सिल को निकलने में, ताकि जो भोजन आया है उसको तोड़ के पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए। किसमें? पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड आगे चल के प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया कि HCl जो है बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, पेप्सिन जो है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है हमारे बोलस को, और आगे चल के प्रोटीन में भी कन्वर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे लाइपेज लिखा है। कहते हैं लोग कि सर स्टमक में फैट नहीं बनता, लेकिन कुछ मात्रा में हल्की हल्की कुछ ना कुछ इसमें फैट का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लाइपेज का काम ही है फैट बनाना। फैट, ठीक है, यहाँ पे लाइपेज क्या करता है? फैट का प्रोड्यूस करता है, फैट बनाने का काम करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एक बात बताइए, कोई पूछा भी नहीं और नाम आपने बताया। देखिए यहाँ पे HCl जो है इतना वो एसिडिक होता है, ताकि एसिड ही है, एसिडिक थे तो एसिड ही है। अब हमारे बाहर केमिकली तरीके से अगर हम देखें तो ये किसी चीज को जलाने में सहयोगदार है बहुत, मतलब कि किसी चीज को जला सकता है ना। इतना वो हार्ड होता है, इतना हार्ड केमिकल होता है कि एसिड, नाम ही एसिड है कि उसको जला सकता है ना। हमारे स्किन को जला सकता है, बर्न कर सकता है। लेकिन हमारे पेट में जब निकलता है तो हमारे पेट में ऐसा क्या होता है कि एसिड हमारे पेट को जला नहीं सकता। आपको पता होगा तो आप बहुत अच्छे हैं। अब यहां पे मैं बता दे रहा हूं, एसिड HCl जो होता है वो तो एसिडिक होता ही है, ठीक। और एक चीज और, ये जो हमारे स्टमक में एसिड निकलता है, HCl निकलता है ना, वो हमारे बैटरी के पानी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इतना बात याद रखिएगा, हमारे पेट में जो HCl निकलता है वो हमारे घरों की बैटरी जो आती है ना, उसके पानी से भी खतरनाक होता है ये। ठीक है, और इसको बचाने, हमारे स्टमक को बचाने के लिए एक प्रकार का लेयर निकलता है जिससे हम कहते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकस। देखिए यहां पे देखिएगा, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है ना। इस स्टमक के अंदर ही सारे प्रोसेस होते हैं, यानी ये जो एंजाइम, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसके अंदर वो लेयर होती है, इसके अंदर क्या होती है? वो लेयर होती है। कौन सी लेयर? म्यूकस लेयर। कौन सी लेयर? म्यूकस लेयर। यहां पे मैंने लिख दिया म्यूकस लेयर, जो कि HCl से प्रोटेक्ट करने में सहयोग करती है। किससे? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करने में यानी बचाव करने में सहायता करती है। अगर ये HCl सीक्रेट हो रहा है और म्यूकस कहीं ना कहीं से ब्रेक डाउन हो गया, म्यूकस जो है कहीं ना कहीं से ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, कट गया, तो वहां पे क्या होगा? हमें बहुत घातक अल्सर, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर लोग बोलते हो ना, पेट में अल्सर होता है ना, छिल जाता है, जल जाता है, तो इसी के कारण अल्सर हो जाता है। बहुत ही हानिकारक अल्सर होता है ये। ठीक है, अल्सर एक प्रकार की बीमारी होती है पेट की। ठीक, अभी आपने जितना देखा एक बार इसको रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, हमने पहले ओइसोफेगस को देखा। ओइसोफेगस में हमने बताया कि ये फूड पाइप इसे भी कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, नहीं 25 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। ओइसोफेगस में जब फूड जाता है तो उससे पहले एक प्रकार की चिप्पी लगी होती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जो होता है, जब ये ओपन, जब हम भोजन खाते हैं फिर ये ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद फूड को फूड पाइप में ट्रांसफर करने के लिए सहयोग करता है। ठीक है, और जब एयर लेंगे
तो एयर को एयर पाइप में ट्रांसफर करने के लिए सहायता करता है और ओइसोफेगस वाली पाइप को क्लोज करता है। ठीक, अब ये अटैच किससे है? ये अटैच है स्टमक से। किससे? हमारे स्टमक से। स्टमक में हमने जो भोजन खाया वो बोलस बना, बोलस से हमारे स्टमक में ओइसोफेगस के जरिए स्टमक में आया। स्टमक को हम क्या बोलते हैं? स्टमक को हम जे शेप नाम दिए, एक प्रकार का मस्कुलर है ये ओइसोफेगस। अब इस हमारे स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे हमारे मुंह में स्लैवरी ग्लैंड होता है ना, उसी तरह हमारे पेट में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो कुछ गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसे हम एंजाइम्स भी कहते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से थे? लाइपेज थी, पेप्सिन थी, एचसीएल थे। एचसीएल काम क्या था? जो भोजन से बैक्टीरिया आया था फूड में उसको किल करना, मारना, है ना। उसके बाद पेप्सिन का काम क्या था? जो भोजन आया जिसे एचसीएल ने गलाया था, सड़ाया था, वो क्या किया? पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। पेप्टाइड से एक और छोटा सा मॉलिक्यूल बना जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक, उसके बाद यहां पे लाइपेज की बात करता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? फैट में कन्वर्ट, भोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फैट में। ठीक है, फैट में। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने के पहले आज का सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि गैस्ट्रिक आगे चल के हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और एनस के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो ऑनलाइन क्लास है ये तो चलती ही रहेगी और साथ साथ हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, जिसका समय 4 से 6 है, जिसमें हम क्लास 1 to 8 पढ़ाते हैं। फिलहाल में 9-10 को भी मौका देंगे। फिलहाल अभी 1 to 8 चलाया जा रहा है। क्लास करना हो वो हमारा, हम जो है इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे कोचिंग का, आए वो पढ़े। ठीक है, और आगे ये अगर ये वीडियो समझ में आया है, ये जो हमने पढ़ाया है अगर समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू।